Welcome to Basics of English Grammar. In the previous video class, we discussed so many things about pronoun like definition of pronoun, need of pronoun, various kinds of pronoun, and we also discussed about definitions of the pronoun, various kinds of pronoun. Today, we will learn about uses and functions of various kinds of pronoun. The very first kind, which is personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन के क्या क्या काम थे, उसके डिफिनेशन में क्या क्या इंक्लूडेड थे। पर्सनल प्रोनाउन वो होता है जो नेम्स ऑफ पीपल को रेफर करता है, पर्सन को रेफर करता है और थिंग्स को रेफर करता है। थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स। पर्सन के बारे में हमने बताया था, ये पर्सन नॉट इन द जनरल सेंस, ये पर्सन रेफर करता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है, पहले मैं इसे क्लैरिफाई कर दूं। फर्स्ट पर्सन, जब भी कोई आदमी किसी दूसरे आदमी से बात करता है या अपनी बातों को एक्सप्रेस करता है तो क्या सिचुएशन बनती है। एक सिचुएशन होता है, एक बोलने वाला होता है द स्पीकर, दूसरा उसे सुनने वाला होता है द लिसनर। ये स्पीकर अगर अपने पूरे ग्रुप की बात करेगा तो वो स्पीकर्स ग्रुप है, वो फर्स्ट पर्सन होगा। स्पीकर्स ग्रुप दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन। स्पीकर अकेला हो या स्पीकर प्लूरल नाउन में हो, पूरे ग्रुप में हो, वो फर्स्ट पर्सन होगा। सेकंड पर्सन इज लिसनर। लिसनर चाहे अकेला हो चाहे लिसनर्स का पूरा ग्रुप हो, ये रेफर करेगा सेकंड पर्सन को, या सेकंड पर्सन में वे लोग बिलोंग करते हैं जो स्पीकर की बातों को सुन रहे हो डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्पीकिंग सो आई एम द स्पीकर। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो आप लोगों का पूरा ग्रुप, या आप अगर एक ही हो तो आप अकेले या फिर आपका पूरा ग्रुप, दोनों ही सेकंड पर्सन होगा। दैट मीन्स स्पीकर को डायरेक्टली सुनने वाला लिसनर होता है और जो लिसनर होता है वो सेकंड पर्सन होता है। स्पीकर लिसनर से किसी और के बारे में बातें कर रहा होता है। जैसे हमारे लिए टॉपिक है प्रोनाउन, वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन इज प्रोनाउन। ये क्या है, थिंग है, एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है। तो स्पीकर फर्स्ट पर्सन, द लिसनर्स सेकंड पर्सन, और जिनके बारे में स्पीकर लिसनर से बातें कर रहा है वो कहलाता है थर्ड पर्सन। चाहे वो कोई टॉपिक हो, कोई सब्जेक्ट हो, कोई और आदमी हो या कोई और एनिमल, थिंग्स, कुछ भी हो। स्पीकर लिसनर से जिन सारे सब्जेक्ट पे बातें करता है या जिन सारे व्यक्तियों के बारे में, वस्तुओं के बारे में बातें करता है वो थर्ड पर्सन होता है। सो देयर आर थ्री ग्रुप्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। द स्पीकर एंड स्पीकर्स ग्रुप दैट इज फर्स्ट पर्सन, listener or listeners group, listener alone or listeners group that is second person, and about whom the speaker is talking to the listener that is third person। जिनके बारे में स्पीकर लिसनर से बातें कर रहा है वो कहलाता है थर्ड पर्सन। अब हम लोग देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन में आखिर ऐसे कौन कौन से प्रोनाउन हैं जो कि पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, या पर्सनल प्रोनाउन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। ये एक टेबल है, इस टेबल को अगर हम लोग अच्छे से समझ लें तो पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, उनके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। स्पीकर को रेफर करने वाला, अगर स्पीकर अपने बारे में बात करेगा तो वो खुद को क्या बोलेगा, आई बोलेगा। और स्पीकर का अगर पूरा ग्रुप होगा तो वो अपने आप को, अपने ग्रुप को क्या बोलेगा, वी बोलेगा। लेकिन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। नाउन सब्जेक्ट के लिए भी यूज होता है और ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज होता है, और नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है प्रोनाउन। दैट मीन्स प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में भी सेंटेंस में आ सकता है और वही प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में भी सेंटेंस में आ सकता है। तो अगर स्पीकर सब्जेक्ट है और वो अपने आप को रेफर कर रहा है तो वो आई बोलेगा, लेकिन अगर वही स्पीकर ऑब्जेक्ट बन जाता है तो वो खुद को मी बोलेगा। अगर स्पीकर का पूरा ग्रुप है और अगर सब्जेक्ट केस में है, सब्जेक्टिव केस में है, तो वो उसे वी बोलेगा, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो अस बोलेगा। सब्जेक्टिव केस मीन्स अगर वो प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आता है, और ऑब्जेक्टिव केस मीन्स अगर वो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। तो ये केस सब पे अप्लाई होगा, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो। हम लोग देखेंगे सब किसी भी प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का फॉर्म किस तरह से ऑब्जेक्ट बनने पे चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, अगर सब्जेक्ट है तो आई और वी, और अगर ऑब्जेक्ट है तो आई की जगह पे मी आएगा और वी की जगह अस आएगा। सिमिलरली इन द सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन मीन्स लिसनर। अगर मैं आपको रेफर करूं तो आपको क्या कहकर पुकारूंगा। अगर मैं आपका नाम ही, आपके नाम की जगह पे प्रोनाउन को यूज करूं तो मैं कहूंगा यू।
अगर आप सिंगुलर हैं, सब्जेक्टिव केस में हैं, सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में अगर आता है तो यू, और अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो भी यू ही होगा। इसका फॉर्म कहीं चेंज नहीं होता, ना तो सिंगुलर में चेंज होता, ना प्लूरल में चेंज होता, ना सब्जेक्टिव केस में चेंज होता है, और ना ही ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होता है। थर्ड पर्सन के बारे में हम लोग अगर बात करेंगे, और अगर उसके नाम की जगह पर प्रोनाउन का यूज करना हो तो हम उसे क्या कहेंगे, ही कहेंगे। अगर वो कोई मेल है, बॉय है, या कोई मेल मेंबर है तो हम उसे ही कहेंगे। अगर वो कोई फीमेल है या गर्ल है तो हम उसे सी कहेंगे, और अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स है या एनिमल है तो हम उसे इट कहेंगे। लेकिन ये वर्ड्स ही, सी और इट अगर ऑब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में आएंगे तो ही की जगह पे हमें हिम लिखना होगा, सी की जगह हमें हर लिखना होगा, और इट का फॉर्म अनचेंज रहता है, इट का इट ही रहता है। सिमिलरली चाहे ही हो या सी हो या इट हो, उसका प्लूरल फॉर्म दे होता है। अगर सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो दे होगा, और अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो देम होगा। इस पर्टिकुलर प्रोनाउन को, थर्ड पर्सन के इस पर्टिकुलर प्रोनाउन इट को हम लोग और भी डिटेल से यूज करेंगे, उसे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड उस टेबल को देखा। उस टेबल से हमारे पास निकल के ये सारे एग्जांपल्स आए, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। ये ऊपर वाले लाइन में मैंने सबके सब्जेक्टिव केस लिखे हैं, जब वो सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो क्या होगा, और उसके ठीक नीचे मैंने उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव केस लिखे हैं। जैसे आई के नीचे मी, वी के नीचे एस, दैट मीन्स अगर सब्जेक्ट में आएगा तो आई आएगा, और ऑब्जेक्ट में आएगा तो मी आएगा। लेकिन इन सब के यूज करने के लिए ये पर्सनल प्रोनाउन के यूजेज डिपेंड करते हैं कुछ खास फैक्टर पे। 3 फैक्टर होते हैं, उन सारे फैक्टर्स को मैं एक करके डिस्कस करूंगा। तो पर्सनल प्रोनाउन को यूज करते हुए हमें काफी केयरफुल रहना पड़ता है, काफी सावधान रहना पड़ता है। अगर सावधानी हटी तो मिस्टेक हुआ। पर्सनल प्रोनाउन के यूज डिपेंड करते हैं उस नाउन के सिंगुलर या प्लूरल होने पे। अगर कोई सिंगुलर नाउन है, उसे रेफर करने के लिए उसकी जगह पे आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा, और अगर नाउन जिसे कि रेफर किया जा रहा है वो प्लूरल है तो उसकी जगह पे आने वाला प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं। द फर्स्ट एग्जांपल इज अमित इज अ गुड बॉय। अमित एक अच्छा लड़का है। ही ऑलवेज वर्क्स हार्ड। वह हमेशा कड़ी मेहनत करता है। अमित किसी एक लड़के का नाम है, सिंगुलर है, इसलिए उसे रेफर करने के लिए जो प्रोनाउन मैंने यूज किया वो भी सिंगुलर है। अमित को रेफर करने के लिए हमने यूज किया ही। अमित सिंगुलर है, इसलिए ही, ये जो प्रोनाउन उसके नाम की जगह पे आया है वो भी सिंगुलर ही होगा। ऑन द अदर हैंड, सेकंड एग्जांपल में, द चिल्ड्रन वेंट टू द पार्क। बच्चे पार्क में गए। द चिल्ड्रन, बच्चे, ये क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल को रेफर करने के लिए हमने जो यहाँ सेकंड सेंटेंस में प्रोनाउन चूज किया वो भी हमारा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। यहाँ हमने द चिल्ड्रन लिखा, अगर यहाँ ही लिखते तो गलत हो जाता। द चिल्ड्रन प्लूरल है तो उसे रेफर करने वाला प्रोनाउन भी प्लूरल ही होगा। इसी सेंटेंस में एक दूसरा एग्जांपल है, द पार्क सिंगुलर है तो उसे रेफर करने वाला ये जो प्रोनाउन है इट, ये भी क्या है, सिंगुलर है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोग जिस तरह के नाउन को रिप्लेस करना चाहते हैं, जिसके जगह पे हम प्रोनाउन यूज करना चाहते हैं, अगर वो नाउन सिंगुलर है तो उसे रेफर करने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, और अगर वो नाउन प्लूरल है तो उसे रेफर करने वाला प्रोनाउन भी प्लूरल ही होगा। यूजेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन जेंडर। पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग यूज करते हुए जेंडर का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेल को डिनोट करना है, अगर नाउन यूज होने वाला नाउन अगर मेल है तो हम उसके लिए ऐसे प्रोनाउन का यूज करेंगे जो मेल को रेफर करता है, और अगर फीमेल है तो हम ऐसे प्रोनाउन को रेफर करेंगे, ऐसा प्रोनाउन यूज करेंगे जो कि फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। और अगर ये न्यूट्रल या कॉमन है तो उसे रेफर करने के लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो दूसरा होगा और उसके लिए सुटेबल होगा। एग्जाम्पल के लिए, शशि इज वेरी जेनरस। शशि एक लड़के का नाम है, मैस्कुलिन है। ही गेव मी हिज शेयर ऑफ चॉकलेट। उसने मुझे अपने हिस्से का चॉकलेट दिया। शशि एक बहुत ही अच्छे दिल वाला लड़का है। जेनरस मीन्स उदार, उदार मीन्स अच्छा दिल वाला, नियत वाला। शशि इज वेरी जेनरस, शशि बहुत ही जेनरस है और उसने मुझे उसके शेयर के चॉकलेट दिए। यहाँ नाउन है शशि, ये मैस्कुलिन है तो उसे डिनोट करने वाला प्रोनाउन भी मैस्कुलिन होगा। अभी हमने बताया था आपको उस टेबल में कि ही रिप्रेजेंट करता है बॉय को या मैस्कुलिन को, सी रिप्रेजेंट करता है फेमिनिन को या फिर किसी गर्ल को या वुमेन को। तो शशि को रेफर करने के लिए जो प्रोनाउन यूज हुआ वो मैस्कुलिन होना चाहिए।
इन ऑन द अदर हैंड, इन द सेकेंड सेंटेंस, माही लव्स गार्डनिंग। माही एक गर्ल का नेम है, सी इज फेमिनिन जेंडर। सो माही लड़की का नाम है और उसे रेफर करने के लिए जो प्रोनाउन यूज होगा, जो पर्सनल प्रोनाउन यूज होगा, वो फेमिनिन होना चाहिए। मैंने बताया था कि सी रेफर करता है किसी फेमिनिन फिगर को या फिर किसी गर्ल या वुमेन को। तो इसमें से हम लोग देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन को सावधानी पूर्वक यूज करने के लिए सेंटेंसेस में हमें न सिर्फ नंबर का ध्यान रखना पड़ता है बल्कि उसके जेंडर का भी ध्यान रखना पड़ता है। हमें यह देखना पड़ता है कि जिस नाउन को रेफर कर रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी में है, मैस्कुलिन में है या फेमिनिन में है। अगर मैस्कुलिन है उसे रेफर करने के लिए मैस्कुलिन प्रोनाउन, और अगर फेमिनिन है उसे रेफर करने के लिए फेमिनिन प्रोनाउन, और अगर उसकी जगह पे कोई कॉमन या न्यूट्रल नाउन होता तो उसे रेफर करने के लिए हम इट का यूज करते। इट डिनोट करता है कॉमन को या फिर न्यूट्रल को। यूजेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन पर्सन। अभी हम लोगों ने देखा नंबर पे डिपेंड करता है, जेंडर पे डिपेंड करता है, ये पर्सन पर भी डिपेंड करता है कि जिसे हम रेफर करने वाले हैं वो फर्स्ट पर्सन का है, सेकंड पर्सन का है या थर्ड पर्सन का है। आई मेट माई फ्रेंड शशि, ही वॉज वेटिंग फॉर मी। आई मेट माई फ्रेंड शशि, ही वॉज वेटिंग फॉर मी। मैं अपने दोस्त शशि से मिला, वह मेरा इंतजार कर रहा था। यहां ही रेफर कर रहा है शशि को, आई रेफर कर रहा है स्पीकर को। आई मेट माई फ्रेंड शशि, जिससे मैं मिला, वो लिसनर आप है, स्पीकर मैं हूं, तो जिससे मैं मिला वो थर्ड पर्सन होगा। आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त शशि से मिला, ये थर्ड पर्सन है। तो इसे डिनोट करने के लिए जो प्रोनाउन मैंने यूज किया वो भी थर्ड पर्सन का होना चाहिए और मेल होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर वो उसका जेंडर क्या है, उसका पर्सन क्या है, और साथ ही साथ उसका नंबर क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, उस मेल है या फीमेल है, या फिर वो कौन सा पर्सन है। हम लोग के लिए आई एम द स्पीकर, यू ऑल आर लिसनर एंड वी आर टॉकिंग ऑफ शशि, सो शशि इज थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन को रेफर करने के लिए ये जो प्रोनाउन यूज हुआ वो थर्ड पर्सन का होगा। Similarly, I have taken one more example. I told you to tell him her address. मैंने तुमसे कहा कि उसे उसका एड्रेस बता दो, उसका पता बता दो। I am the speaker. मैंने तुमसे कहा, you are the listener. तो ये फर्स्ट पर्सन हुआ, ये सेकंड पर्सन हुआ। मैं एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा कि तीसरे आदमी से कहो कि किसी चौथे आदमी का एड्रेस बता दे। मैंने तुमसे कहा कि उससे कहो कि उसका एड्रेस बता दे। तो फोर्थ पर्सन कोई होता नहीं है। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के अलावा जितने भी होते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ चाहे कितने भी हों, वो सबके सब थर्ड पर्सन की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो यहाँ हिम, हाँ एक खास बात आप देखेंगे, ये हिम और हर ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस में है। मैंने तुमसे कहा कि उसे उसका एड्रेस बता दो, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के अलावा जितने भी होंगे वो सबके सब थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो प्रोनाउन जिसका हम यूज करते हैं वो पर्सन को भी सूट करना चाहिए। पर्सनल प्रोनाउन को यूज करते हुए हमें केस का भी ध्यान रखना पड़ता है। दैट मीन्स सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केसेस का भी ध्यान रखना पड़ता है। यहां मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। मिताली इज एन एविड रीडर। मिताली बताने की जरूरत नहीं है, यह थर्ड पर्सन है। मिताली इज एन एविड रीडर, शी ऑल्सो एंजॉयज म्यूजिक। यहां सी रेफर कर रहा है मिताली को और ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो इसके लिए सुटेबल प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस का होगा। शी ऑल्सो एंजॉयज म्यूजिक। आई प्रेजेंटेड हर, यहां पे सब्जेक्ट कौन हो गया? आई प्रेजेंटेड हर। अब मैं, ये हर किसे रेफर कर रहा है? मिताली को। और मिताली किस फॉर्म में आई? ऑब्जेक्ट के रूप में आई। तो अगर ये वर्ड, ये नाउन को रेफर करने वाला ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो हम यहाँ कोई ऐसा प्रोनाउन यूज करेंगे जो ऑब्जेक्टिव केस को डिनोट करता है। यहाँ मिताली ऑब्जेक्ट के रूप में है, मैंने मिताली को दिया एक स्टोरी बुक, तो एक्शन को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये मिताली यहाँ ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए जो वर्ड मैंने यूज किया वो ऑब्जेक्टिव केस का यूज हुआ। सिमिलरली, I have taken one more example. I told you to tell him her address. मैंने तुमसे कहा कि उसे उसका एड्रेस बता दो। I am the speaker. मैंने तुमसे कहा कि उसे उसका एड्रेस बता दो।
तो पर्सनल प्रोनाउन के सही यूज के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा उसके सिंगुलर या प्लूरल होने के, उसके मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल होने के, उसका सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस होने का, और साथ ही साथ वो कौन से पर्सन में है, कौन से पर्सन की कैटेगरी में बिलोंग करता है, हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम इन सारी बातों को बारीकी से समझेंगे और सही तरीके से याद रखेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे तो ग्रामेटिकली लिखते हुए हमसे कोई मिस्टेक नहीं होगा। पर्सनल प्रोनाउन की फैमिली में एक खास प्रोनाउन होता है, एक खास मेंबर होता है इट। इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं डिटेल से इनके बारे में डिस्कस करूंगा। इट का यूज कब और कहां करते हैं, साथ ही साथ आपके एक दो और कंफ्यूजन क्लियर होंगे। कभी कभी एनिमल्स के बारे में हम लोग स्टोरी बुक में पढ़ते हैं तो उसे ही या सी लिख के डिनोट किया जाता है, और कभी कभी उसकी जगह पे हम लोग सिंपली इट का यूज कर देते हैं। तो ये देख के हम लोग कंफ्यूज होते हैं, खास करके बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आखिर किसी एनिमल को डिनोट करने के लिए इट का यूज होना चाहिए या ही का यूज होना चाहिए या सी का यूज होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड रूल हम लोग अभी इस पर्सनल प्रोनाउन के इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन का ये इट तब यूज किया जाएगा जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स को रेफर करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स टेबल, चेयर, अ स्टोन, रॉक, माउंटेन, अ स्काई, वाटर, ऐसा कुछ भी होगा उसे डिनोट करने के लिए अगर उनमें से कोई भी नाउन यूज हुआ है तो उसे रेफर करने के लिए बाद के सेंटेंसेस में हम लोग यूज करेंगे इट का। जैसे हम लोग बात कर रहे थे बेड के बारे में, माई बेड इज स्मॉल, मेरा बिस्तर छोटा है बट इट इज कंफर्टेबल, लेकिन ये आरामदेह है। यहाँ इट किसे रेफर कर रहा है, माई बेड को। माई बेड क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग को यूज करने के लिए, रेफर करने के लिए हमने कौन सा प्रोनाउन यूज किया, इट का यूज किया, क्योंकि इट नॉन लिविंग थिंग्स को रेफर करता है। Similarly, for animals, unless we clearly wish to speak of them as male or female, अगर किसी एनिमल को डिनोट करना है तो हम लोग इट को फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। इट को हम लोग तब यूज करेंगे जब हम उसके जेंडर को डिनोट करने की कोई जरूरत नहीं समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जूली लव्स हर पुडल पपी। पुडल पपी कहते हैं वो बालों वाला जो छोटा सा कुत्ता होता है उसे पुडल पपी कहते हैं। जूली लव्स हर पुडल पपी, जूली को अपने पुडल पपी से बेहद लगाव है। एंड शी टेक्स इट एवरीवेयर, वो उसे हर जगह अपने साथ ले जाती है। अगर हम ये डिनोट करना चाहते हैं कि ये पुडल पपी मेल है या फीमेल है, क्योंकि पपी एक ऐसा वर्ड है जिससे कि ये पता नहीं चलता ये पुडल पपी मेल है या फीमेल है। लेकिन अगर हमें पता है कि वो मेल है तो हम उसे डिनोट करने के लिए ही का यूज कर सकते हैं, और अगर हमें पता है कि वो फीमेल है तो हम उसे डिनोट करने के लिए हर का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें नहीं पता है या पता होने पर भी अगर हम उसे बताना नहीं चाहते तो हम लोग उसकी जगह पे इट का यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट कैन बी यूज्ड टू रेफर एन एनिमल। इसके पहले जिस सिचुएशन के बारे में हमने पढ़ा था एनिमल्स के केस में, बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन होता है अगर हम किसी यंग चाइल्ड को रेफर करना चाहते हैं। फॉर अ यंग चाइल्ड वी कैन यूज इट unless we wish to refer to the gender। अगर हम उस चाइल्ड के या उस बेबी के जेंडर को क्लियरली स्पेसिफाई नहीं करना चाहते हैं, क्लियरली बताना नहीं चाहते हैं, तो हम इट का यूज कर सकते हैं। When I saw the baby, जब मैंने उस बच्चे को देखा, it was sleeping, तो ये सो रहा था। यहाँ इट का यूज हमने किसके लिए किया, बेबी के लिए। बेबी क्या है, नाउन है, और उसे रेफर करने वाला इट क्या है, प्रोनाउन है। अगर हम ये बेबी से ये नहीं पता चलता कि उसका जेंडर क्या है, वो बॉय बेबी है या गर्ल बेबी है। लेकिन अगर हम डिनोट करना चाहते हैं, अगर हम अपने सेंटेंस में ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि वो बॉय बेबी था या गर्ल बेबी था, तो हम यहाँ ही या सी का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर बताना नहीं चाहते तो हम उसकी जगह पे इट का यूज करेंगे। इट का यूज और भी केसेस में होता है, टू रेफर टू अर्लियर स्टेटमेंट एंड फ्रेज। किसी भी सेंटेंस में इट अगर आता है तो वो अपने से पहले वाले किसी फ्रेज को, उसी सेंटेंस में उससे पहले आने वाले किसी फ्रेज को या किसी स्टेटमेंट को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल, शी मस्ट फिनिश हर वर्क टुडे एंड शी नोज इट, उसे जरूर ही आज ही अपना काम समाप्त कर लेना चाहिए और उसे ये बात पता है। यहाँ इट किसे रेफर कर रहा है, इस कंडीशन को रेफर कर रहा है, फिनिश हर वर्क टुडे, आज ही उसे काम समाप्त कर लेना चाहिए। उसे रेफर करने के लिए ये छोटा सा वर्ड यूज किया गया है इट, क्योंकि इट का ये भी एक बहुत ही पॉपुलर यूज है कि जिस सेंटेंस में वो आता है उससे पहले वाले सेंटेंस में या उसी सेंटेंस में खुद से पहले आने वाले फ्रेज को या स्टेटमेंट को भी रेफर करता है।
तो इट के ये कुछ यूजेस मैंने आपके सामने डिस्कस किए। इट के तो और भी यूजेस हैं जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं, मैं उसे डिस्क्राइब कर रहा हूं। इट का यूज होता है एम्फेसाइज करने के लिए किसी नाउन या प्रोनाउन को। एम्फेसाइज करने का मतलब उसे जोरदार बनाना या उसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाना। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज आई हु फर्स्ट सजेस्टेड। सजेशन है, सजेशन दिया मैंने। हम इसे सिंपली ये भी कह सकते थे आई सजेस्टेड, लेकिन यहां लिखा हुआ है इट वॉज आई हु फर्स्ट सजेस्टेड। ये मैं था, दैट मीन्स वी आर मेकिंग आई इंपॉर्टेंट। इस प्रोनाउन को और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाया जा रहा है, उस पर जोर दिया जा रहा है, अपनी बात को जोरदार बनाया जा रहा है। ये कहते इट वॉज आई, ये मैं था जिसने कि सबसे पहले ये सलाह दी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि नाउन या प्रोनाउन, इसकी जगह पे हम आई की जगह पे कोई नेम यूज कर सकते थे। इट वॉज रमेश हु फर्स्ट सजेस्टेड, ये और कोई नहीं था, ये रमेश था जिसने कि सबसे पहले ये सलाह दी। दैट मीन्स ये बात सबसे पहले रमेश के दिमाग में आई, या ये बात सबसे पहले मेरे दिमाग में आई। सबसे पहले उसे इंपॉर्टेंट बनाने के लिए, उसे जोरदार बनाने के लिए यहां इस सेंटेंस में इस सिंपल से प्रोनाउन, छोटे से प्रोनाउन इट का यूज किया गया। नेक्स्ट इज व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइम, वेदर और टेम्परेचर, तो हम इसका यूज करते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में। लाइक इट इज 8 o'clock, अभी 8 बजे हैं। इट इज कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है। इस केस में हम लोग इट का यूज करते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में। तो ये इट, आई की 2 वर्ड का दिखने वाला छोटा सा इट काफी काम आती है और पर्सनल प्रोनाउन में इसका काफी इंपॉर्टेंस है। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में हम लोगों ने काफी सारी बातें की। एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि पर्सनल प्रोनाउन को क्लोज डाउन करने से पहले, उसे उससे छोड़कर और आगे वाले टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। आजकल ये फैशन में है यू एंड मी आर गुड फ्रेंड्स। आई की जगह यहां पे मी का यूज किया गया है, लेकिन एक बात क्लियरली आप अपने ब्रेन में फिट कर लें, अगर कोई भी प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आता है तो वहां पे ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं हो सकता। यू एंड मी ये दोनों क्या है, ये दोनों सब्जेक्टिव केस में है। सब्जेक्टिव केस में है तो यू तो समझ में आ रहा है ये सब्जेक्टिव है, लेकिन मी, यहाँ पे मी लिखना गलत होगा, क्योंकि जब भी सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो हम मी का यूज नहीं कर सकते, चाहे फैशन कुछ भी हो, हमें यहाँ पे आई लिखना होगा। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं और इसकी जगह पे आई लिख रहा हूं। यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में आया है और सब्जेक्टिव केस में कभी भी मी का यूज नहीं हो सकता। एक दूसरा छोटा सा रूल जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, आई मीन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों को एक ही साथ यूज करना हो सब्जेक्ट के रूप में, तो किसे पहले लाना चाहिए और किसे बाद में लाना चाहिए? क्या हम लोग आई, यू एंड ही लिखें या यू, ही एंड आई लिखें? हमें कैसा लिखना चाहिए? अगर ये तीनों ही प्रोनाउन एक ही साथ, एक ही सेंटेंस में एक साथ सब्जेक्ट बन के आ रहे हैं, तो हमें 2, 3, 1 का सीक्वेंस यूज करना चाहिए। दैट मीन्स सबसे पहले सेकंड पर्सन लिखना चाहिए, फिर थर्ड पर्सन लिखना चाहिए, फिर फर्स्ट पर्सन लिखना चाहिए। अगर हम इसे किसी और ऑर्डर में लिखेंगे, आई, ही एंड यू, आई, यू एंड ही, इस तरह से लिखेंगे तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। हमें हमेशा ही, अगर ये तीनों ही एक साथ हैं, यू, ही एंड आई, तो इसके लिए हमें हमेशा 2, 3, 1 का सीक्वेंस यूज करना चाहिए। दैट मीन सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। हाँ, इसका एक एक्सेप्शन होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हमने कोई गलती की हो और अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं और या अपनी गलती के लिए माफी मांग रहे हैं, तो उस केस में हमें यूज करना चाहिए आई को सबसे पहले। दैट मीन्स उस केस में ये फर्स्ट पर्सन सबसे पहले आएगा, तब हम 1, 2, 3 यूज कर सकते हैं। अगर रेग्रेट करना है, अगर माफी मांगनी है, अगर प्रायश्चित शो करना है, तो उसके लिए हम लोग 1, 2, 3 का यूज कर सकते हैं। लेकिन जनरल केसेस में हमें हमेशा 2, 3, 1 के सीक्वेंस को यूज करना चाहिए। He told us a story, यहाँ पे क्लियरली सब्जेक्ट, स्टोरी को सुनाने वाला, यानी जो एक्शन में है वो थर्ड पर्सन है ही, और ऑब्जेक्ट में कौन है? He told us। एक्शन को किसने रिसीव किया? हम लोगों ने। ये ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए यहाँ पे वी नहीं लिख सकते। He told we a story लिखना गलत होगा, हमें लिखना पड़ेगा इसका वी का ऑब्जेक्टिव केस। दैट मीन्स he told us a story। He invited Manish and me, यहाँ पे मी की जगह आई लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि मनीष और
मनीष और मी ये दोनों ऑब्जेक्ट के रूप में आए हैं क्योंकि सब्जेक्ट है ही, एक्शन वर्ड है इनवाइटेड, और मनीष एंड मी ये दोनों ऑब्जेक्ट टू द वर्ब हैं और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट के लिए कोई भी प्रोनाउन यूज करेंगे तो हमेशा उसका ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करेंगे। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए हम लोग सही तरीके से इंग्लिश लिखना और बोलना सीख सकते हैं। अगर कोई सा भी सेंटेंस लेट से शुरू हुआ हो, उस केस में हम लोग लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। लेट के बाद हम लोग कभी भी सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करते हैं। देख के लगता है कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है वी कैटेगरी का हम लोग, चलो हम लोग चलते हैं तो पहले नजर में ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट वी है, लेकिन एक्चुअली वी सब्जेक्ट के रूप में आ ही नहीं सकता। तो लेट के बाद आने वाला जो भी प्रोनाउन हम यूज करेंगे हमेशा उसे ऑब्जेक्टिव केस में ही रखेंगे, तभी हमारा सेंटेंस सही होगा। लेट हिम गो, ऐसे भी आपने लेट से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस सुने होंगे और आपने कभी भी लेट वी गो नहीं देखा होगा या लेट ही गो नहीं देखा होगा। ये जब भी आता है तो ऑब्जेक्टिव केस में ही आता है। लेट के बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है।